नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस वक्त मौजूद हैं पटना के मेन ब्रांच एसबीआई में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं दिनेश कुमार सिंह, जो सहायक प्रबंधक है। सर, जिस कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है और जो बैंकिंग की सुविधा है वो चालू है, लेकिन ऐसे में जो ग्राहक है वो कम आ रहे हैं बैंकों में और डिजिटल से ज़्यादा अपना लेन देन जो है वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? डिजिटल, चूँकि यह महामारी से सारे लोग डरे हुए हैं और पूरे देश में लॉकडाउन भी है। इसके साथ साथ लोग को सुविधा डिजिटल से सारे भुगतान का ऑप्शन मिल जाता है। हमारा एक योनो ऐप है, उस ऐप में सारा चीज़, जितना चीज़ है दुनिया में, जितना भी काम होता है उस ऐप से हो जाता है। अब सिर्फ उन्हीं लोग को तकलीफ़ है जो बहुत बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो इसके लिए डिजिटल भुगतान में इसमें वो नहीं मतलब सक्षम पा रहे हैं अपने आप को। वही लोग आते हैं और अब वही जो लोग आते हैं वो प्रधानमंत्री का जनधन योजना में जो पैसा गया है तो महिलाएं लोग उसके लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि बिना बैंक आए हुए भी इस डिजिटल से, हमारे योनो ऐप से, हमारे सारे ग्राहकों का सारा काम का जो भी मांग होता है सारा पूरा हो जाता है। और वहाँ उनको कहीं भी कोई तकलीफ़ होती है तो हम लोग 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं, उनको यहाँ से सारा चीज़ सुविधा दी जाती है जिससे वो अच्छे ढंग से, सही ढंग से भुगतान कर सकें। जी, कोरोना को लेकर के किस तरह से व्यवस्था किया गया है बैंकों के अंदर में और किस तरह से जो कर्मचारी हैं इस व्यवस्था को कायम कर रहे हैं? कोरोना के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ का इंट्रेंस पॉइंट है, उस इंट्रेंस पॉइंट पर वो पूरा व्यवस्था किया गया है साबुन से हाथ धोने का, पानी से हाथ धोने का, साबुन पानी से। उसके बाद जैसे कैंपस में लोग घुसता है तो सैनिटाइजर लेके गार्ड वहाँ खड़ा रहता है, वो उनके हाथ को सैनिटाइज करता है। उसके बाद शाखा में तभी, प्रेमिसेस में तभी लोगों को घुसने दिया जाता है जब बिना मास्क का किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। यदि किसी के पास मास्क नहीं होता है तो रिक्वेस्ट किया जाता है कि रुमाल से या जो भी उनके पास कोई भी कपड़ा हो उससे अपना नाक बांध लें। और अंदर आने के बाद यदि उनके पास रुपया है, रुपया का लेन जमा करने के लिए यदि आते हैं तो जो जमा काउंटर है वह रुपया सामने रखाता है, उसको पहले सैनिटाइज करते हैं और सैनिटाइज करने के बाद वह रुपया वहाँ रखाता है। कोई भी बाहर का चीज़, कोई भी वस्तु जिसको हम छूते हैं तो बिना दस्ताना का हम लोग नहीं छूते हैं, बिना मास्क का कोई स्टाफ बैठता नहीं है। कस्टमर जो अंदर आ जाते हैं, जो बहुत, जैसे अभी आप जाएंगे तो 2-3 बूढ़ी औरत मिलेंगे तो उन लोगों को नहीं होता है तो यहाँ से इस तरह का मास्क दे दिया जाता है कि वो मास्क लगा लें और उनके साथ दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्टाफ जाता है, उनका काम वहीं पर कराता है जहाँ पर वो बैठी रहती है। साथ साथ जितने भी काउंटर है सब में बैरिकेडिंग लगा हुआ है 1 मीटर से ज़्यादा का, कि लोग काउंटर में कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा दूर तक रहें। और बाकी चीज़ सारे जगह पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ कीप डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर। और बाकी हम लोग सारे सदस्य लोग यहाँ तत्पर रहते हैं कि किसी के ग्राहक द्वारा बाहर से अंदर में किसी स्टाफ को इस महामारी से कोई छूत न पैदा हो और न ही कोई ग्रसित हो। ग्राहकों को आप क्या अपील करेंगे? ग्राहकों से ग्राहकों से मेरा अपील रहेगा कि आप सारे ग्राहक घर पर ही रहें। बहुत इमरजेंसी हो तो कॉल करके पूछ लें। और अपना मेरा जो इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा है, डिजिटल बैंकिंग का जो सुविधा है, खासकर हमारे स्टेट बैंक का जो है, जो योनो मेरा ऐप है, उसके द्वारा सारा बैंकिंग सुविधा का आदान प्रदान करें। और इसके बाद जो ग्राहक सक्षम नहीं है, बहुत बूढ़े हैं, आज ही एक 88 वर्ष के ग्राहक ने हम वहाँ से रिक्वेस्ट भेजा है कि उनके घर पर आके उनको सेवा दिया जाए, तो कल उनके यहाँ स्टाफ चला जाएगा। तो जो बहुत बूढ़े हैं और जो सक्षम नहीं है बैंक आने में, तो उनके घर पर जाके भी हम लेन देन की सुविधा प्रदान हम लोग कर रहे हैं। तो आप सुन लिए कि क्या कुछ कहें दिनेश कुमार सिंह, जो सहायक महाप्रबंधक हैं। और हम आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपको अभी बैंक का अंदर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है कोरोना को लेकर। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के एसबीआई ब्रांच में। ये मेन ब्रांच है पटना का एसबीआई का, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आने से पहले, बैंक में एंट्री करने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बैंक के जो स्टाफ हैं वो एक बाहर में सैनिटाइजर लेकर खड़े हैं, लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, तभी वो अंदर आ रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंसिंग का जो बात है वो पूरी तरह से यहाँ पे उसका बाकायदे पालन किया जा रहा है कि जो कुर्सियाँ हैं वो बिल्कुल तरीके से डिस्टेंस पे लगी हुई हैं। और इधर जो जितने भी यहाँ पे जो ग्राहक है या फिर जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन लोग के पास में भी जो डिस्टेंसिंग का है वो यहाँ पे ख्याल रखा गया है। यहीं से लोग जो हैं वो अपना काम को कर रहे हैं और पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सूचना भी लगाया गया है कि प्लीज़ कीप डिस्टेंस, जो अपना दूरी का बाकायदा ख्याल रखें। और बैंक के जो सेवा है वो लगातार चालू है। ऐसे में यहाँ पे आपको बता दें कि इस बैंक में लोग रोज़ाना जो रहते थे वो 500 से 1000 के संख्या में यहाँ पे लोग आते रहते थे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर के जो जनसंख्या में वो कमी आ गई है। लोग घरों से ही डिजिटल ऐप से लेन देन कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और जो मैनेजर हैं SBI का, उन्होंने साफ तौर से कहा कि लोग बैंकों में आना कम कर दिए हैं और घर बैठे ही डिजिटल ऐप के द्वारा वो अपना काम को कर रहे हैं। लेकिन जिनसे जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनसे ऐप के द्वारा जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही लोग बैंक में आ रहे हैं। और बैंकों के माध्यम से कोरोना को लेकर खास ख्याल रखा गया है, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो ग्राहक हैं वो इसका खास ख्याल रखें डिस्टेंस का, और घर में भी सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग करें। आपको हम लगातार खबर दिखाते रहेंगे ऐसे ही। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सहयोग समर्थन लगता है सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।